साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में यूपीएससी बाय पंकज सारस्वत। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसी खबर जो आपके लिए जानना भी जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हर बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना जरूरी होती है, तो उसका मैं जनरल एक स्टेटस भी देखना है कि किस तरीके से वो जो एक उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो वैल्यू है वो खड़ी होती है सामने। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आज हम यूएस के कुछ ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपने आप को दुनिया के सामने सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर लाके खड़ा किया है। और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों की आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से या तो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे आजकल कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो एफबीआई के जो डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, उनका नाम है कश्यप पटेल उनका नाम है, गुजरात के रहने वाले हैं। और चारों तरफ मीडिया में इनका नाम चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पिक्ड हिज लॉयल पर्सन कश पटेल एज अ चीफ ऑफ एफबीआई, एज अ डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एफबीआई दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस अथॉरिटी में से एक है और उसके जो डायरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से एक ताल्लुकात रखते हैं। ऑल दो ये जो व्यक्ति हैं कश पटेल या कश्यप पटेल, नाम तो इनका कश्यप पटेल है लेकिन इनको शॉर्ट में कश पटेल बोला जा रहा है। ये नेटिव अमेरिकन है, पेट्रियोटिक अमेरिकन है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप जो उनका रूल रहा है 2017 वाला, 2017 से 2021 वाला जो उनका टाइम रहा था, उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम किया था। और जब डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट पोस्ट गया और उसके बाद जब उनका एक खराब दौर स्टार्ट हुआ, जब उन पर बैक टू बैक केस चल रहे थे, कभी उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे भी कश पटेल जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हुए, एक जाने माने एडवोकेट के तौर पर। और कश पटेल जो है उन्होंने हर बात जो डोनाल्ड ट्रंप था उनको प्रोटेक्ट भी किया, उनकी बातें भी सामने रखी और जनता के सामने डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज खराब की जा रही थी उस इमेज को कंट्रोल करके उसका जो डैमेज कंट्रोल किया गया वो पूरी तरीके से कश पटेल को ही उसका श्रेय दिया गया। और उसका इनाम, जो कर्म उन्होंने पहले किया था, उसका जो फल मिला है वो उनको अब मिला है एज अ डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो पावर है अमेरिका, उसकी जो सबसे बड़ी एजेंसी है, उसमें वो डायरेक्टर के तौर पे काम करने वाले हैं। कश पटेल जो है दोस्तों, ये इंडिया के फेवर में भी समय समय पे अपनी बातें करते रहे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था और जब 2024 में जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो उस समय पर अमेरिका की जो मीडिया है उन्होंने पूरे तरीके से, हर तरीके से इंडिया को बहुत ही ज्यादा अपोज किया इस चीज को लेके कि इंडिया अपने देश में एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों जो कम हैं उनकी जो वैल्यू है उनको खत्म करके एक हिंदुओं के लिए, अपने लिए एक मंदिर बना रहे हैं। वजह कि इंडिया इस फंड को कहीं और डेवलपमेंट पे या एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन पे यूज करे, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक मंदिर बनाने के लिए काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये बात जब अमेरिका की मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा पीक पर चल रही थी, तो उस टाइम पे किसी बड़ी पोजीशन को होल्ड ना करते हुए भी कश पटेल ने बड़ी क्लियरिटी के साथ ये वाली बात बोली थी कि इंडिया के अंदर आज जो मंदिर बन रहा है वहां पे सालों पहले भी मंदिर ही था। तो अमेरिका मीडिया, अगर अगर आप किसी चीज को दिखा रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाओ किस तरीके से उस मंदिर को तोड़ा गया, वहां पे एक ढांचा खड़ा किया गया। और अब जो लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक्टिव हुए इस चीज के लिए, ये लोग बहुत समय से एक्टिव हैं। इसके चक्कर में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी और कितने लोगों ने अपनी कुर्सियां तक छोड़ दी सिर्फ इस मंदिर के लिए। तो मंदिर जो है वो इंडियन की भावनाओं के साथ है, फीलिंग्स के साथ है। जो इंडिया के अंदर जो भी हिंदू समाज रह रहा है, कुछ एक लोगों को छोड़ के हर एक व्यक्ति की जो फीलिंग है वो मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो अमेरिका के लिए बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा कि वायर्स ना हो किसी चीज को लेके, और चीजों को पहले समझें, जानें, उसके बाद ही उस पर अपना डिसीजन लें। दैट विल बी बेटर फॉर अमेरिकन मीडिया। अमेरिकन मीडिया ने एक बार और जब डोनाल्ड ट्रंप का जब राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ और जब वो चुनाव हार गए थे और जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, तब वहां की मीडिया ने बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को अपोज किया था इस चीज के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंटशिप जो काम करके गए हैं या जो डोनाल्ड ट्रंप का काम रहा है वो पूरे तरीके से रशिया को लेके काम हुआ है। रशिया को लेके इन द सेंस कि रशिया के इन्फ्लुएंस में आके डोनाल्ड ट्रंप अपना काम करते रहे, जैसा रशिया नचाता रहा डोनाल्ड ट्रंप वैसा नाचते रहे। इस तरीके से मीडिया में एक इमेज बनाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप की। उस इमेज को भी सुधारने का काम इसी व्यक्ति ने किया था जिसका नाम है कश पटेल।
तो कश पटेल जो एक व्यक्ति जिनका नाम आजकल हम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, हर जगह पे सुन रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर किया, सब कुछ लगाया, उसके बाद एक बड़ी पोजीशन उनको मिलती है और डोनाल्ड ट्रंप इनको अपना सबसे ज्यादा लॉयल व्यक्ति मानते हैं और खुल के ये वाली बात बोलते हैं कि हियर आई एम अपॉइंटिंग माय लॉयल पर्सन कश पटेल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर कश एज अ अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग अमेरिका को इस समय समझने की कोशिश करें तो एक बात हमें समझ में ये आती है कि अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं उसमें ज्यादातर इस बार हिंदू ही आपको देखने को मिल रहे हैं या इंडिया से कोई ना कोई कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक कश पटेल का मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। इसके अलावा एक वेद है, वेद रामास्वामी है, इसको इनका एक्चुअल नेम है विवेक रामास्वामी है, पर इनको शॉर्ट में वेद रामास्वामी वहां पे बोला जाता है। ये अपने आप में एक वहां के बिजनेस टाइकून माने जाते हैं, एलन मस्क के बहुत ज्यादा क्लोज माने जाते हैं। और ये जो रामास्वामी है, वेद रामास्वामी या विवेक रामास्वामी, इनको एलन मस्क के साथ डीओजीई जो संस्था है, डिपार्टमेंट, इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसका एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इसके डायरेक्टर एलन मस्क हैं और इसके साथ काम करेंगे वेद रामास्वामी। और इस डिपार्टमेंट का जो मेजर काम रहेगा वो ये रहेगा कि जहां जहां पे करप्शन हो रहा है और जहां जहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई जा रही है गवर्नमेंट के, जहां जहां खर्चे बढ़ रहे हैं, उस खर्चे को किस तरीके से कम किया जाए उसके ऊपर ये जो डिपार्टमेंट है वो काम करने वाला है, एलन मस्क के साथ वेद रामास्वामी। इसके अलावा एक और है तुलसी गबार्ड, आपने नाम सुना होगा, ये अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो में इनका नाम कवर भी किया था। तुलसी गबार्ड जो है ये भी एक नेटिव अमेरिकन है, पैट्रियोटिक अमेरिकन है, और इनको बनाया गया डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, यानी कि एफबीआई के बाद एक जो स्ट्रॉन्ग जो डिपार्टमेंट माना जाएगा अमेरिका के अंदर वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का ही माना जाता है। और उसकी भी जो डायरेक्टर है वो भी इंडिया से ही ताल्लुकात रखती है। ऑल दो ये जो तुलसी गबार्ड है इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हुआ क्या, इवन इनके दादा परदादा भी इंडिया से नहीं है, ये सब अमेरिकन हैं। लेकिन इस्कॉन टेम्पल का जो एक जो सिनेरियो चला था दुनिया के अंदर लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करना, तो उसके जागरूकता अभियान में बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को समझा और इसको ज्वाइन भी किया। उसी ज्वाइनिंग के अंदर तुलसी गबार्ड के दादा परदादा नाना परनाना ये सारे के सारे हिंदू धर्म को ज्वाइन कर चुके थे, बाकी ये सारे जो है वो अमेरिका के ही प्रॉपर रहने वाले हैं। तो वो जो प्रथा चलती आ रही थी, तो तुलसी ने भी रिसेंटली जब बड़े हुए तो उन्होंने भी अपना जो धर्म रखा वो हिंदू ही रखा। और अभी जो बांग्लादेश के अंदर जो इस्कॉन टेम्पल पे हमले चल रहे हैं, क्योंकि ये खुद वहां पे इस्कॉन टेम्पल की मेंबर भी हैं, तो अभी जो बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल पे हमला हुआ, बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन टेम्पल के एक संत को अरेस्ट किया गया, चिन्मय कृष्णदास को, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो प्रॉपर कवर करी है। तो इसके ऊपर भी तुलसी ने बड़ा ओपनली अपना स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश इन चीजों को छोड़े, इन चीजों से बाहर आए और वहां पे हिंदू जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए और कानून को लागू भी करे, अदरवाइज बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं होगा। बड़ा ओपन इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो एक ये भी है जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से या इंडिया से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुकात रखते हैं। एक और है जो वहां पे इस बार वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जेडी वेंस, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है उषा वेंस। तो अब ये डायरेक्ट तो इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनकी वाइफ है वो इंडिया से कनेक्टेड है। तो इस बार जो यूएस की जो पार्लियामेंट होने वाली है या यूएस का जो एक ऑफिशियल होने वाला है, आप ये देखते रहिएगा, उसके अंदर जो इंडियंस हैं या जो सनातनी हैं उनका जो एक वर्चस्व है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस पे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट हाँ, ये जो अमेरिका की कई बार स्टेटमेंट आ जाती है बिना इंडिया की चीजों को जाने पहचाने, बिना डेप्थ में जाए, वो जो एक तरह से कई बार वायर्स हो जाता है कई बार अमेरिका अपने डिसीजंस को लेके, उन चीजों के अंदर हमें कई बार कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब जैसे हम लोग बात करते कश पटेल की, कश पटेल ने एफबीआई के ऊपर आरोप लगाए थे जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं थे तब, कि एफबीआई जो काम कर रही है वो सिर्फ करप्शन बेस्ड काम हो रहा है। एफबीआई में एफबीआई के सारे ऑफिसर हैं वो वॉशिंगटन डीसी में ही बैठे रहते हैं, सिर्फ प्रमोशन लेने के लिए, काम तो कर ही नहीं रहे। और एफबीआई के अंदर जितना करप्शन है उतना करप्शन किसी भी चीज में फिलहाल अमेरिका के अंदर नहीं है। और इनको डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एफबीआई का ही डायरेक्टर बना दे अपॉइंट कर दिया है। तो अब आने वाले समय पे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव और आने वाले हैं, क्या क्या नई चीज आने वाली हैं, और भी कुछ इंडियंस या हिंदूज को वहां पे कुछ ऐसे पद मिलने वाले हैं जो अमेरिका की राजनीति को इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट करेगा, इंडिया को इफेक्ट करेगा। हालांकि इन 4-5 जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट बताई है, इसके अलावा और भी कई अपॉइंटमेंट है, ये थोड़े से बड़े रैंक वाले मैंने अपॉइंटमेंट बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट है और दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, खासकर हमारे पड़ोस बांग्लादेश के अंदर।
और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत चर्चा हो रही है कि अब जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में रहने वाला है, या इंडिया के अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे काम वहां पे होने वाले हैं। अब देखते हैं आने वाले समय पे इस पे क्या क्या चीजें नई निकल के आती हैं। आज के लिए अभी तो आपको यही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया गया था। बाकी थैंक यू सो मच। जो भी इस पे अपडेट रहेगी आपको बहुत जल्दी हम लोग अपडेट देंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।